नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि प्यार, फर्ज और सबसे जरूरी बात गजब की हाजिर जवाबी की एक बेहतरीन मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावित्री और सत्यवान की उस मशहूर कहानी की, जिसके बारे में शायद हमने सुना तो है, लेकिन आज इसकी गहराई में जाएंगे। जरा सोच कर देखिए, मौत के साक्षात देवता को चकमा देने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, यहाँ दांव पर सीधे सीधे जिंदगी और मौत लगे हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ अपने अटूट विश्वास और एक शानदार दिमाग के बल पर ब्रह्मांड के पक्के नियमों को भी हिलाकर रख दिया गया। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, राजकुमारी का वो अनोखा फैसला। तो कहानी शुरू होती है मध्य देश के राजा अश्वपति और रानी मालवी से। देखिए, इनके पास धन दौलत, सत्ता, मतलब सब कुछ था सिवाय एक संतान के। तब उन्होंने देवी सावित्री की बहुत कठिन तपस्या की, और फिर क्या था, एक चमत्कारिक बच्ची का जन्म हुआ। क्योंकि ये देवी के आशीर्वाद का फल था, इसीलिए बच्ची का नाम भी सावित्री ही रख दिया गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ है राजकुमारी सावित्री, एक बेहद ताकतवर राजा की इकलौती बेटी जिनका बचपन एकदम राजसी सुख सुविधाओं में बीता। और दूसरी तरफ है राजकुमार सत्यवान। ये शाल्व देश के राजा हरिश्चंद्र के बेटे तो हैं, लेकिन इनका राज्य छिन चुका है। ये अब जंगल में एक निर्वासित यानी वनवासी का जीवन जी रहे हैं। फिर भी जब सावित्री अपना जीवन साथी चुनने निकलती है ना, तो वो बड़े बड़े महलों के राजकुमारों को छोड़कर जंगल में रहने वाले इस सीधे साधे इंसान सत्यवान को चुन लेती हैं। है ना हैरानी की बात? लेकिन रुकिए, असली खतरा तो अब शुरू होता है। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा और सच कहें तो डरावना मोड़। जब सावित्री अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताती हैं, तो वहां देवर्षि नारद मौजूद होते हैं और वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, सत्यवान सुंदर और गुणी तो बहुत है, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 1 साल बची है। जी हाँ, ठीक 1 साल बाद उनकी मौत पक्की है। बस इस एक बात ने कहानी में जैसे मौत की उल्टी गिनती शुरू कर दी। अब इतनी बड़ी बात पता चलने के बाद भी सावित्री पीछे नहीं हटी और उन्होंने सत्यवान से शादी कर ली। अब जरा इस टाइमलाइन को समझिए। पहले दिन से लेकर 11वें महीने तक सावित्री जंगल की एक छोटी सी कुटिया में अपने अंधे ससुर और पति की पूरे मन से सेवा करती रहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वो मनहूस दिन करीब आ रहा था, टेंशन बढ़ती जा रही थी। आखिरी के 4 दिनों में तो सावित्री ने एक बेहद कठोर, बिना पानी पिए रहने वाला व्रत शुरू कर दिया। और आखिरकार आ गया वो 365वां दिन, मौत का तयशुदा दिन। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, वो आखिरी मनहूस दिन। जरा सोचिए, उस आखिरी दिन सावित्री के दिमाग में क्या उथल पुथल मच रही होगी। उन्होंने तय कर लिया कि वो आज सत्यवान को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। जब सत्यवान लकड़ियां और कंदमूल लेने के लिए घने जंगल के भीतर जाने लगे, तो सावित्री भी जिद करके उनके साथ हो लीं। वो किसी भी कीमत पर सत्यवान को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थीं। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। लकड़ियां काटते काटते अचानक सत्यवान का शरीर जवाब देने लगा। उन्हें बहुत तेज कमजोरी महसूस होने लगी। ये पल सच में बहुत भावुक कर देने वाला है। सत्यवान अपना सिर सावित्री की गोद में रख लेते हैं और धीरे धीरे उनके प्राण निकलने लगते हैं। यहां से शुरू होता है कहानी का वो अलौकिक हिस्सा जहां सावित्री सीधे मौत के देवता का पीछा करती हैं। सत्यवान के प्राण लेने के लिए कोई और नहीं बल्कि साक्षात यमराज यानी मौत के देवता वहां प्रकट होते हैं। वो सत्यवान के प्राण निकालते हैं और उनके बेजान शरीर को छोड़कर आत्मा को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो अब होती है। सावित्री रोने धोने के बजाय एकदम खामोशी और गजब की जिद के साथ यमराज के पीछे पीछे उस अनजान और डरावने रास्ते पर चल पड़ती हैं। जब यमराज देखते हैं कि सावित्री उनके पीछे आ रही हैं, तो वो उन्हें तुरंत रुकने और वापस लौटने का आदेश देते हैं। लेकिन सावित्री का जवाब सुनिए। वो पूरे लॉजिक के साथ कहती हैं कि एक पत्नी के लिए उसके पति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्हें इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देना तो सीधा सीधा अधर्म होगा। देखिए, यहां सावित्री सिर्फ जज्बाती नहीं हो रही थीं, बल्कि वो धर्म और कर्तव्यों की बहुत गहरी समझ दिखा रही थीं। और अब आता है इस विश्लेषण का सबसे शानदार हिस्सा, बुद्धिमानी की वो आखिरी जंग। यमराज सावित्री के इस धर्म ज्ञान से इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वो उन्हें वापस भेजने के लिए 3 वरदान देने का फैसला करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि सावित्री क्या क्या मांगती है। पहले वरदान में वो अपने अंधे ससुर की आंखों की रोशनी मांगती हैं। दूसरे में ससुर का वो खोया हुआ राज्य वापस मांग लेती हैं। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो तीसरे वरदान में था। वो आशीर्वाद मांगती हैं एक बच्चे की मां बनने का।
यहाँ एक बात नोट करने वाली है, सावित्री सिर्फ वरदान नहीं मांग रही थी, वो बातों ही बातों में यमराज का डिफेंस सिस्टम भी तोड़ रही थी। वो बहुत ही मीठे शब्दों और तर्क का इस्तेमाल करते हुए यमराज से कहती हैं कि आपका मन तो बहुत निर्मल है, आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, तो भला मैं आपसे क्यों डरूं। इस तरह की बातों से उन्होंने यमराज को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। अब यमराज, जो सावित्री की बातों में पूरी तरह से आ चुके थे, बिना ज्यादा सोचे समझे बड़ी खुशी से उन्हें वो तीसरा वरदान भी दे देते हैं। वो कह देते हैं, तुम्हारी मां बनने की प्रार्थना सफल हो। लेकिन यमराज को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो अभी अभी कितने भयानक जाल में फंस चुके हैं। और बस यहीं पर पूरी घटना का सबसे मुख्य बिंदु सामने आता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर सावित्री के पति मर चुके हैं तो वो मां कैसे बन सकती हैं? ये था सावित्री का वो अचूक, शानदार लॉजिकल ट्रैप जिसे उन्होंने इतनी सफाई से बुना था। और अब ये जाल यमराज के चारों तरफ कस चुका था। सावित्री बिल्कुल देरी नहीं करती और तुरंत अपना सबसे तगड़ा तर्क यमराज के सामने रखती हैं। प्रभु, ये तो तभी मुमकिन है ना जब मेरे पति सत्यवान जिंदा हों और मेरे साथ हों। कमाल है ना, इस एक लाइन ने मौत के देवता को उन्हीं के शब्दों में ऐसा फंसाया कि पूछिए मत। यमराज तो नियमों से बंधे थे, अब उनके पास अपनी ही बात से मुकरने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। यमराज को तुरंत अपनी चूक का एहसास हो जाता है। वो सावित्री की इस लाजवाब चतुराई के आगे हार मान लेते हैं। उन्हें मानना ही पड़ता है कि सावित्री का लॉजिक तो एकदम अकाट्य है। और फिर बिना किसी विरोध के वो उसी पल सत्यवान के प्राण वापस लौटा देते हैं। और इस तरह होता है इस कहानी का एक जादुई और सुखद अंत। सत्यवान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। उठते ही वो कहते हैं, चलो हमारे दुख भरे दिन अब खत्म हुए। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी पत्नी ने अपनी तेज बुद्धि और प्यार के दम पर पूरे ब्रह्मांड के नियमों को हिला देने वाली कितनी बड़ी जंग अभी अभी जीती है। तो अंत में ये पूरी कथा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। जब बेइंतहा भक्ति और एकदम तेज दिमाग एक साथ मिल जाएं, तो वो ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। सावित्री की ये कहानी हमें बताती है कि अगर आपके पास पक्का इरादा और सही समझदारी है, तो किस्मत में लिखी बात को भी पलटा जा सकता है। इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यही खत्म होता है।